बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बोले कि केंद्र से भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की लंबित मांग उठाएगी राज्य सरकार। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि 8वां शेड्यूल क्या होता है, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में क्या चीज़ें मेंशन है, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का कहना है कि उनकी सरकार जो है ये डिमांड को फुलफिल करेगी। भोजपुरी काफ़ी समय से डिमांड है कि भोजपुरी भाषा को जो है वो 8वें शेड्यूल के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो कह रहे हैं ये कि इनकी सरकार जो है वो इस डिमांड को फुलफिल करेगी, भोजपुरी भी 8वें शेड्यूल के अंदर आएगी। क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि 8वें शेड्यूल के अंदर आज की डेट में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो गाइस बताया जा रहा है कि स्टेट कैबिनेट, जो बिहार स्टेट कैबिनेट जो है, उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है केंद्र सरकार को इसके रिगार्ड में 2017 में ही। और 8वें शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 ये 8वें शेड्यूल का हम लोग को देखने को मिलता है। पार्ट 17 में आता है 8वां शेड्यूल, और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। किससे डील करता है 8वां शेड्यूल? ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो 8वें शेड्यूल से रिलेटेड क्या कहता है, तो आपको आर्टिकल 344 बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आर्टिकल 344 क्लॉज 1 ये बताता है कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल में एक कमीशन जो है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल शब्दों में एक कमेटी जो है वो तैयार करेंगे, राइट। एक कमेटी जो है वो बनाएंगे, और इस कमेटी का जो है वो काम क्या होगा कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बरकरार रखना, और भी अगर नीड्स पड़ती है किसी ऑफिशियल लैंग्वेज की तो उस पर जो है वो जांच करना। तो ये इस कमेटी का काम हम लोग को देखने को मिलता है। हर 5 ईयर्स में जो है ये कमेटी तैयार की जाती है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। और आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गाइस हिंदी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक भी आया है। हिंदी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हम लोग को देखने को मिली है। 3 लैंग्वेज मॉडल के ऊपर भी जो है वो काफ़ी बार जो है वो आर्टिकल्स आए हैं, डिस्कशन जो है वो आए हैं। तो हिंदी लैंग्वेज थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा कि हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड के लिए जो है वो कौन सा आर्टिकल, यानी कि हिंदी लैंग्वेज को फैलाने के लिए आर्टिकल 351 हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सी भाषा जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज का हिस्सा है। तो आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये कुछ भाषा हम लोग को टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं 8वें शेड्यूल के अंदर, राइट। तो ये 22 लैंग्वेज में से कुछ भाषा हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आपका अभी मैं आपको 2 टास्क नहीं, स्पेशली 3 टास्क जो है वो मैं आपको देता हूँ। पहला टास्क तो आपका ये है कि आपको जितनी भी ये भाषा है उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले किस भाषा को 8वें शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया, फिर बाद में किस भाषा को 8वें शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया, और कौन सी भाषा जो है वो कौन सी स्टेट्स में प्रचलित हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये 2 टास्क तो आपके हैं जिसको आपको करना है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक टास्क नहीं है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप मेरे जो लेक्चर्स जो है वो सुने तो आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, अपने साथ पेन और पेपर लेकर भी बैठना है। कई बार क्या होता है कि लेक्चर के दौरान मैं आपको कई बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ अलग से, जिसको आपको हाईलाइट करना है, लिख लेना है फॉर द टाइम बीइंग। बाद में भले ही उसको पीडीएफ में आप जो है वो हाईलाइट कर लो या पीडीएफ में अच्छे से जो है वो बना लो, बट फॉर द टाइम बीइंग क्या आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठा करो कि जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ तो आप सुना करो, कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखते रहा करो। तो उससे क्या रहेगा कि जब आप सुनते सुनते लिखते भी रहोगे ना, हाथ भी आपका चलता रहेगा ना, तो और कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो आप टॉपिक को सुन पाओगे, राइट। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। कई बार जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो आप लिख लिया करो वहाँ पर साइड में क्वेश्चन वाले कॉलम में, नहीं तो फिर भूल जाओगे बाद में कि अरे क्या क्वेश्चन दिया था, फिर वो याद नहीं रहेगा। तो अपने साथ हैबिट बनाओ ये पेन और पेपर लेकर नोट डाउन करने की कभी भी, और ये हैबिट हर चीज़ के लिए अप्लाई करो। जब भी आप कहीं पर भी किसी का भी लेक्चर अगर सुन रहे हैं, राइट, तो उस दौरान आपको हमेशा पेन और पेपर लेकर बैठना है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सामने वाले ने डिलीवर करी तो आप नोट डाउन कर लें, राइट। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो उसका काम क्या होता है कि थोड़े समय बाद जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन को भूलने लगता है, तो वो भूले ना, इसलिए आपको नोट डाउन करते रहना है।
चीज़ों को और बार बार उसको रिवाइज करते रहना है, राइट? नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। और ये प्रैक्टिस सिर्फ आपको 1 से 1.5 साल करनी है बस। 1 से 1.5 साल अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, राइट? बट फिर भी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। वैसे इस हैबिट को तो आपको अपनी सर्विस के दौरान भी जो है वो अप्लाई करना ही, आपको सिखाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, आपके सिखाएंगे, लवासना में आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। 8वें शेड्यूल से रिलेटेड कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इवन पेपर 2 में भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इवन पेपर 1 का भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट?